हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे फरवरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको, यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको, प्रभु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस मंथ के लिए। ठीक है, जिन भी शक्ति से आप कनेक्टेड हैं देखते हैं। लेट्स से स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा गाइड कीजिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को फरवरी मंथ कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है फरवरी मंथ के लिए, क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। थैंक यू। Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Okay. Bottom of the deck है adjustments are required. और यहाँ पर है हमारे पास बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, वाओ, ओके। और यहाँ पर भी है हमारे पास योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि फरवरी मंथ क्या रहा है फरवरी मंथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। Okay, Ace of Swords, ये है कॉर्नोस जो कि डेविल की ऊर्जा, सॉरी ये है या डेविल की ऊर्जा है ये। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Seven of Wands, okay. Star, okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मैजिशियन। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्प्रेडिंग में टाइम लग रहा है कार्ड्स ओपन करने में, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। थैंक यू भोले बाबा। Seven of Wands again. Wow. Two of Pentacles. Justice.
माय गॉड ये देखिए अपने आप ही ये डेथ का कार्ड, डेथ के लिए, लेकिन मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है। डेथ के नीचे डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो माय डियर। Nine of Wands, King of Wands and Two of Swords, ये 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 of Wands। एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपकी। भोले बाबा प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैसी रहेंगी फरवरी मंथ में। मुझे तो बहुत एक्टिव लग रहे हैं आप। लेट्स सी, या थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स सी। ओके, थैंक यू। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, माय गुडनेस, सी मैजिशियन की भी ऊर्जा आई थी ना हमारी यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर तो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप बहुत अबंडेंस को, बहुत यहाँ पर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डोर टू वैल्यू, माय गॉड ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपके लिए, राइट। थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन दोनों हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी माय डियर स्कॉर्पियो, ये जो फरवरी मंथ है आप लोग बहुत ब्लेस्ड रहने वाले हो। आप लोगों की ऊर्जा भी जो है, आप बहुत अबंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और इस महीने आप उस अबंडेंस को, उस हैप्पीनेस को और गुड मनी को आप इंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। लेकिन ये थोड़ा सा ना मिक्स एनर्जीज आ रही हैं। मिक्स एनर्जीज माने कि कुछ आप ये जो अट्रैक्शंस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप एक जादूगर की भूमिका में हैं, मैजिशियन की भूमिका में हैं, कि आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप जो है, क्योंकि हम ऑलवेज पॉजिटिव भी नहीं रहते हैं, ठीक है ना, हमारा माइंड बहुत जगह चल रहा होता है, नेगेटिव चीज़ों को भी हम बहुत सोचते रहते हैं, तो उसके साथ ही साथ कुछ नेगेटिव इमोशंस भी हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला चल रहा है थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं ना कि जब भी मैजिशियन कार्ड आता है तो सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन हैप्पी होने के साथ ही साथ हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इस समय अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयर होना अपने थॉट्स को लेकर के, थॉट्स के रिगार्डिंग, कि आप इस समय सोच क्या रहे हैं, क्योंकि ज़रा सा भी आपका सोच गलत हुई, नेगेटिव हुई, वहीं आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। तो यही चीज़ आपके साथ भी हो रही है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से, आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में हैं इस महीने, और आप बहुत सारी अबंडेंस को, क्लैरिटी को, सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। जिन भी स्ट्रगल से आप अभी तक फेस कर रहे थे ना, जिन भी स्ट्रगल्स को आप अभी तक फेस कर रहे थे स्कॉर्पियो, वहाँ पर आपकी जीत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। खासकर जो लोग यहाँ पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थे, ठीक है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थे तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। या कुछ कंपटीशंस वाले आपके, चाहे आपके करियर में कुछ कंपटीशंस चल रहे थे, कुछ ऑब्स्टेकल्स से जिन्हें आप फेस कर रहे थे, वहाँ पर मुझे आपको इस महीने सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुली ठीक है। और बहुत सारी मनी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये क्या दिखाता है, उसके साथ ही साथ जस्टिस है माय डियर, कि जितनी आपने मेहनत करी, जिस तरह के आपने एक्शंस लिए हैं, अब ये वक्त आ गया है कि उन्हें आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बहुत सारी मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में बहुत शांति बनी रहेगी, परिवार का साथ आपको मिलेगा। वो एक बोलते हैं ना कंफर्टेबल टाइम बिताना,
और एक अच्छा समय बिताना अपने परिवार के साथ, और ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना जो आपको कंफर्ट प्रदान करे बेसिकली। तो ऐसी चीज़ों में आप आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द कार्ड्स ऑल्सो। ये भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये नेगेटिव, ये थोड़ा सा हमें मैसेज भी दे रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप उस कंफर्टेबल चीज़ों को या फिर जो भी लग्जरीज कहें अपने अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। जिस जिस पोजीशन पर आप हैं उससे एक लेवल बेहतर होना या 2 लेवल बेहतर होना मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो आपकी फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक सुखद समय जिसे कहते हैं ना, कि जब पहले हम बहुत सारा काम, बहुत सारे स्ट्रगल से पास होते हैं या फिर उन्हें कंप्लीट करके जब हम घर आते हैं, एक वो सुकून की वो सांस लेना, वो शांति, वो पीस मिलना, वो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, वो आपकी तरफ खींची चली हुई आ रही है और आप उसे इंजॉय भी करते हुए दिख रहे हो। बहुत प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जीज है यहाँ पर, प्रोटेक्शन खूब मिल रही है, परिवार का साथ खूब मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट यहाँ पर मिलते हुए आपको दिखाई दे रही है इस महीने। और इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको ये शुरू में ये मैसेज दिया कि क्योंकि आप अबंडेंस तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो, लेकिन उसके ही साथ साथ आप जो है नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो कहीं जाने अनजाने में। तो आपको बोला जा रहा है वहाँ थोड़ा पीस क्रिएट करने के लिए, वहाँ थोड़ा बैलेंस लाने के लिए और उन चीज़ों को हाथों हाथ रिलीज करने के लिए, ठीक है। ये आपको देखना है आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। क्या वो आलस है, क्या कंफर्ट जोन में आते ही या फिर वो कंफर्टेबल लाइफ आते ही क्या आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं केयरलेस हो गए हो या फिर बहुत ज़्यादा लेजी हो गए हैं। मतलब क्या चीज़ है, कौन सी नेगेटिविटी है जिसे आपने एब्जॉर्ब किया है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस नेगेटिविटी को रिलीज करना है। आपको यहाँ पर थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना है, यहाँ पर मैं कहूँगी कि छांटना है उन चीज़ों को कि जो मैंने अट्रैक्ट करा है उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, ठीक है, उन्हें मुझे अपनी लाइफ में रखना है, और जो पॉजिटिव नहीं है, जो इमोशंस टॉक्सिक हैं, जो सिचुएशंस टॉक्सिक्स हैं, उन्हें मुझे रिलीज करना है मेरी लाइफ से, ठीक है। तो वहाँ के लिए आपके लिए हीलिंग है, आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है और पॉजिटिविटी के साथ बस आपको आगे बढ़ना है। और अगर किसी भी तरह का पास्ट अगर आप पर भारी है या आप किसी तरह के स्ट्रगल से आप जो गुजरे हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, अपने माइंड पर हावी होने मत दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी पर हावी मत होने दीजिए। उन चीज़ों को लेकर के अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ना 2-2 टाइम हमारे पास डेथ कार्ड है। अब ये स्कॉर्पियो आपको देखना है, क्योंकि आप इतना कुछ अचीव कर रहे हो अपनी लाइफ में फरवरी मंथ में, तो आपको ये भी देखना है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये डेथ कार्ड के साथ कौन सी चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशंस या नेगेटिव सिचुएशंस, क्या चीज़ें हैं जिन्हें रिलीज करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो उन्हें लेकर के एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है आपको, और इसके साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो करना है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं ये जो भी डेथ की ऊर्जा आ रही है ना, ये जो भी पास्ट की ऊर्जा है या नेगेटिव ऊर्जा है, इसको लेकर के आप कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो सकते हैं आपका दिल और दिमाग बहुत कंफ्यूज है, आप वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो पूरी तरीके से। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है, और अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, जो कि क्या बताती है कि आप एक राजा के समान हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले सकते हो। तो किन लोगों से आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, किन रिलेशनशिप्स से आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, किन्हें रिलीज करना है, कौन चीटर्स हैं, कौन आपको धोखा दे रहे हैं, अगर ऐसे लोगों के बारे में आपको पता है तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, उन्हें रिलीज करना है अपनी लाइफ से। और आपको ये बोला जा रहा है कि ये वक्त है उन चीज़ों पर डिसीजन लेने का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना एक छोटी सी लिजार्ड है, और ये जो किंग है ना, ये इस तरफ देख ही नहीं रहा
है इस लिजार्ड की तरफ। अभी तो ये छोटी है, मतलब कहने का मतलब ये सिचुएशंस, ये लोग आपको अभी बहुत नॉर्मल वे में लग सकते हैं, या ये टॉक्सिक सिचुएशन नॉर्मल लग सकती है कि इससे मुझे क्या हार्म होने वाला है, ज़्यादा हार्म नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जा करके अगर आप अभी इस सिचुएशन को या ये जो भी नेगेटिविटी है अगर इसे इग्नोर करते जाएंगे, आगे जा करके ये बहुत बड़ी एक चीज़ बन जाएगी। अभी वो कुछ भी हो सकती है, चाहे कोई आपको बुली कर रहा है या आपके बारे में आपके लिए बहुत पॉलिटिक्स कर रहा है, आपके लिए कोई बुरी अफवाह फैला रहा है कहीं पे, वो कुछ भी हो सकता है माय डियर। ये जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिए। तो आपको बोला जा रहा है उस पर आपको तुरंत से एक्शन लेना है और उसको अभी तुरंत में आपको उसको खत्म करना है, नहीं तो जब वो चीज़ आगे बहुत बढ़ जाएगी तो आप ही की पोजीशन को लेकर के, आपके जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट को लेकर के, ठीक है, वो एक खतरा बन सकती है बहुत बड़ी। तो उसके लिए आपको अभी से उन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बार हमारे पास डेथ कार्ड आए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये वक्त है ऐसी चीज़ों को पूरी तरह से अब रिलीज करना है, अब उसको लेकर के वो एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पर है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो ये स्कॉर्पियो, ये जो भी मैंने बोला ना, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स, ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ में कभी ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, तो कहते हैं ना कि वो डर के आगे जीत है। और ये जो भी कंडीशंस कि रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि ये जिन चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो ना, उन्हें बहुत ही अच्छे वे में, मतलब बहुत ही पावर के साथ आप उसमें सफलता हासिल करने वाले हो। और आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर अपना स्टैंड लीजिए, स्टैंड योर ग्राउंड, अपना स्टैंड लीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी फायर को, और अपनी जो यस वो होता है ना कि मुझे तो मेरा स्टैंड लेने, मुझे मेरी जगह से कोई हिला नहीं सकता, आपको उस एनर्जीज में टैप इन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आप जैसे हो ना वैसे रियली आपको वर्ल्ड को दिखाना है कि मुझे मेरी पोजीशन से, सिचुएशन से, इस एनर्जी से कोई हटा नहीं सकता है। और इसके साथ ही साथ आपको क्या बोला जा रहा है स्कॉर्पियो, कि जितना आप मटेरियलिस्टिक खुशियों को गेन कर रहे हो ना इस महीने, अबंडेंस को गेन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोर टू वैल्यू, यहाँ पर बहुत सारी मनी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है मुझे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उतना ही अपने आप को अंदर से भी बैलेंस रखना है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके लिए क्या आया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि हमें ये बताता है कि इसके साथ ही साथ आपको अपने आप को अंदर से वो बैलेंस रखना, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड है कि मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने माइंड को बैलेंस रखिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड अंदर से बैलेंस नहीं है, हम अपनी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, कार्नोस, जस्टिस कार्ड एंड डेथ की ऊर्जा भी है यहाँ पर। तो कुछ लोग यहाँ पर इस महीने आई एम सॉरी मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। अभी वो डिसीजंस क्या हो सकते हैं, या तो कहीं आप क्रॉस रोड्स पर हैं, किन्हीं दो चीज़ों में आपको चुनना है, आपको पता नहीं चल रहा मुझे इस राह पे जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए, या किन्हीं दो सिचुएशंस में, दो लोगों में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज अपने आप को फील कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है विद जस्टिस का यहाँ पे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है आपको इस महीने, और इसमें आपको परिवार का साथ भी मिलेगा, वो सपोर्ट भी मिलेगा, वो आपको पूरा उनका हेल्प मिलेगी वहाँ से। लेकिन उसके लिए अगर आपको जस्टिस का कार्ड हमें क्या बताता है कि एक बैलेंस डिसीजन लेना, ठीक है। तो वो बैलेंस डिसीजन लेने के लिए आपका इनर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर से आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, आपका मन जो है वो एक जिसे कहते हैं बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपका मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, तो हम बिल्कुल सही डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है, कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, इमोशंस भी बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली कुछ टॉक्सिक इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए, तो उसके लिए आपका मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है।
ये महीने की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है स्कॉर्पियोस, लेकिन आपका जो है अगर आप अंदर से बैलेंस होंगे तो आप होता है ना वो बैलेंस्ड एनर्जीज को अट्रैक्ट करना, राइट चीज़ों को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में, वो होगा आपकी लाइफ में। अदरवाइज क्या है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव चीज़ों को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव आदतें, ठीक है, कुछ बैड हैबिट्स भी, या कुछ ऐसे इमोशंस, टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक पर्सन्स और टॉक्सिक आदतें भी आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये एक आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि वो वार्निंग टाइप हम बोल सकते हैं कि अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं, उसके साथ साथ पता नहीं पीछे से बुरी चीज़ें भी आती जा रही हैं, क्योंकि हम ऑलवेज हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता है। तो इसलिए ये वक्त है कि आपका मन जो है शांत रहे, आप बैलेंस रहें अंदर से, ताकि आप उस बैलेंस्ड ऊर्जा को, उस हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। और जब कभी ऐसा लगे, आपको खुद को ये पता चले कि नहीं इसके साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक एनर्जीज भी मेरी लाइफ में आ गई हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी, कुछ आदतें ऐसी मेरी लाइफ में आ गई हैं, तो उन्हें तुरंत के तुरंत आपको रिलीज भी करना है। और अगर पास्ट का कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं तो माय डियर उसे तो रिलीज डेफिनेटली करना है। यह वक्त है उस चीज़ को रिलीज करने का, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप जो है आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आपके लिए, और आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत सारी मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत अगर कुछ हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे आपके, तो यहाँ पर मुझे हेल्थ इंप्रूव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ऊर्जा बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें भी यहाँ पर बैलेंस्ड होना पड़ेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बैलेंस्ड हैं तो हम उस बैलेंस्ड ऊर्जा को ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अदरवाइज वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए वही मैसेज है, और आपको बोला जा रहा है ये जो भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, आपको रुकना नहीं है, बस प्रैक्टिकली अपने प्लान्स को जो है आप फॉलो कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको इस महीने ढेर सारी तरक्की, ढेर सारी सक्सेस और विक्ट्री मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वो एक क्लैरिटी लाइफ में होता है ना, कि किसी भी लाइफ के एरिया में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, कि एक धुंध सी है कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ किधर जा रही है, तो वहाँ वो एक क्लैरिटी मिलना, मुझे एक ऐसा मुझे सिचुएशंस दिख रही हैं यहाँ पर कि कोई ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो जिस सिचुएशन में ना स्कॉर्पियो आपका कहीं दम घुट रहा था, या आप बहुत हद से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। आई मीन टू से होप आप समझ पा रहे हो कि आप बहुत हद से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और या तो आप वहाँ बस अभी जिसे कहते हैं कि अपना हाथ छोड़ने वाले थे कि अब मेरे से नहीं होने वाला, कुछ लोग तो इस पोजीशन तक पहुँच गए थे, तो वहाँ जा करके आपको वो सफलता मिल रही है इस महीने। इसलिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं स्टैंड योर ग्राउंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, कि अपना स्टैंड लो, अपना वो पावर को कायम रखो, अपनी उस ऊर्जा को कायम रखो, उस पॉजिटिविटी को कायम रखो, उस हिम्मत से बने रहो, डोंट वरी, क्योंकि वो आपको सफलता मिलती हुई इस महीने दिखाई दे रही है। और बहुत ही बैलेंस्ड ऊर्जा है, बहुत स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। बस आपको करना क्या है, इन चीज़ों में ही नहीं फंस जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि ऐसी चीज़ें ना अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेज़ी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर आप जैसे किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, अवेयर थे, और कहीं आप अपना कंट्रोल खो रहे हो उन चीज़ों को लेकर के, कि आप इतने कंफर्ट जोन में जा रहे हो, अपने इतने कंफर्टेबल हो रहे हो इस महीने कि आप कहीं किन्हीं चीज़ों पर अपना कंट्रोल जो है लूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे हेल्दी सिचुएशंस कह लें या हेल्दी लोग कह लें, वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, खासकर मनी के मामले में मैं बोलूँगी स्कॉर्पियोज की किसी पर विश्वास नहीं करना है। किसी पर विश्वास करके अगर आप कहीं मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। तो कंट्रोल पूरा अपने हाथ में रखना है, जब तक आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, आप बैलेंस्ड होकर के डिसीजन लेते रहेंगे और बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेंगे, तब तक आप इन ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करेंगे और इन्हें स्टेबल भी रख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उस बैलेंस को खोते हैं ना, तो फिर चीज़ें हिलने शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
तो मैं कहूँगी थोड़ा बिजी मंथ भी रहने वाला है इन चीज़ों को लेकर के कि ठीक है, मेरे पास अगर अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, मुझे आराम का भी समय मिल रहा है, मैं आराम भी कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे चीज़ों को मैनेज करके चलते रहना है उसी तरीके से, उसी प्लानिंग के साथ। समझ रहे हैं आप? बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। जितना चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी सिक्स सेंस से जुड़ेंगे, माने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में जाने का क्या होता है कि हम उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ डिवाइन से भी हम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हम ऑलवेज क्या कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या नेगेटिव होते हैं ना, तब हम डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। हम जो भी बोलते हैं बहुत दिल से बोलते हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में सब चीज़ें सॉर्ट होने लग जाती हैं, तो डिवाइन से भी धीरे धीरे दूरी बनाने हम शुरू कर देते हैं। उतना वक्त नहीं हम दे पाते हैं, या उतनी ऊर्जा के साथ हम उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं जितनी ऊर्जा उस वक्त होती है। तो आपको बोला जा रहा है उस ऊर्जा को कायम रखना है, आपने उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग रखना है, ताकि इस वक्त अगर आपको कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, आपको आपके प्लान्स को फेल करने की अगर कोशिश करे, तो वो कर नहीं पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इतना अवेयर होना बहुत जरूरी है आपके लिए। बैलेंस्ड एनर्जी के साथ चलना पड़ेगा आपको स्कॉर्पियो। थैंक यू भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियोज को फरवरी मंथ के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। वाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मैंने आपको बोला ना कि आपकी स्पिरिचुअल टीम तो आपको पूरा मतलब आपके साथ है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही है। बस उनके साथ अपने कनेक्शन को लूज मत कीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रांग कीजिए। वो समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके सेंसेस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। बस उस गाइडेंस को आपको लेना है, उसके लिए ओपन रहना है, उतना एक्टिव रहना है आपको। ये नहीं कि आपको इग्नोर करना है, क्योंकि कुछ एनर्जीज इस तरह की मुझे आ रही हैं कि आप उस एनर्जीज को ना, या उन मैसेजेस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं या उन पर डाउट्स कर सकते हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है। थर्ड आई पर फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ड्रीम्स स्पेसिफिक रहने वाले हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ड्रीम्स में आप क्या देखते हैं, क्या मैसेज आपको मिलता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। थैंक यू भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मूविंग ऑन, देखिए लाइट की तरफ आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और आपको यही बोला जा रहा है, अवेयरनेस के साथ अपनी सेंसेस को जिसे कहते हैं कि उन पर ट्रस्ट कर रहे हो आप। ये इस महीने अगर आप कुछ भी मेजर डिसीजंस लेना चाहते हो ना माय डियर, अगर आप कहीं मूव करना चाहते हो या कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट, या आपका इंटरनल हो सकता है, कोई डिसीजन लेना हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपकी डिवाइन टीम आपको गाइड कर रही है। आपको यहाँ पर साफ बोला जा रहा है, बस आपको उनकी सुनने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनके साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, जिसका सिर्फ एक ही एक माध्यम है, वो है मेडिटेशन। और अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना इसके साथ ही साथ। रेस्ट माने रेस्ट किस तरीके का, यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन है कि अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को वो आप रिचार्ज कर रहे हो फुली वे में। ये जो मेडिटेशन है ना, ये आपको पूरी तरीके से आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर देती है, आपके मन को शांत कर देती है, आपके स्पिरिट को बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि एक्टिवेट कर देती है। राइट, और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। देखिए ट्रम्प आ गया आपके लिए, ये चैरियट की ऊर्जा है, विजय पताका लहराना, विजय मिलना, सक्सेस मिलना, बहुत ही स्पीड के साथ वो ग्रोथ आपको मिल रही है।
सक्सेस आपको मिल रही है और अपनी आप एनर्जीज को देख रहे हैं आप भी पूरी तरीके से उस पर फोकस किए हुए हैं और वही आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। और देखिए बाय चांस मैंने इसके ऊपर ही, जस्टिस के ऊपर ही इस कार्ड को रखा है कि जितने फोकस्ड हैं, जितना आप अपना 100%, जितना आप अपनी तरफ से कर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको वो रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्रैवल स्पेसिफिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ट्रैवल कर सकते हैं आप अपने काम के सिलसिले को लेकर के या फिर अपनी फैमिली के साथ, कुछ ना कुछ ट्रैवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, ओके माय डियर, अगर आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है स्कॉर्पियोस, अगर आप कहीं पूरी तरीके से खुल करके बोल नहीं पाते हो, जहां पर पे बोलने की ज़रूरत है, अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिए, उसे एक्टिवेट कीजिए। और क्या बोलना है, नाप तोल करके बोलना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पब्लिक स्पीकर होते हैं ना, या फिर जैसे कहीं मे बी आप, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, या फिर आप किसी ऐसे फील्ड में हैं कि आपके अंदर आपको बोलना है, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, या कुछ मोटिवेशनल स्पीक हो सकता है, या उस तरह का कुछ किसी को मोटिवेट करना, या फिर आपकी फील्ड में ही कुछ ऐसा है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप खुल करके अगर बोल नहीं पाते हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर वहाँ कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है बोलने को लेकर के, तो अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए। थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है ना, वो होता है हम, HUM, हम, और उसका कलर भी होता है लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको ठीक से कलर नहीं दिख रहा है, तो आपको उस पर फोकस करना है। वो कलर के साथ जितना आप काम करेंगे, उस कलर को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए। कपड़ों, उस कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, हैंकी आप रख सकते हो, या फिर कोई अपने फ़ोन का कवर आप ब्लू कलर में रख सकते हैं। मतलब ब्लू कलर के साथ आपको काम करना है, लाइट ब्लू कलर के साथ। और हम की चैंटिंग कीजिए मिनिमम 41 to 51 टाइम्स, फिर देखिए आपका थ्रोट चक्रा कैसे ओपन होता है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशन देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की भी ऊर्जा है, तो आपके लिए पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर कहीं आपको ऐसा भी लगता है ना कि किसी रिलेशनशिप में भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, या जहाँ पर भी अगर आपका बोलने का बेसिकली काम है लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस एफर्मेशंस को आप दोहराते रहिए, बोलते रहिए। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद कॉन्फिडेंस, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद कॉन्फिडेंस, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, ऐसा नहीं बोलना कि आप तो डल हैं, आपकी एनर्जीज डाउन है, आप सोच कुछ हो रहे हैं और बोल कुछ हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। उसको सुनिए और उसको फील कीजिए और अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसमें डालिए कि आई एक्सप्रेस माई सेल्फ विद कॉन्फिडेंस। उनको फील करने की जरूरत है वर्ड्स को, उतनी ही पावर से। ये मायने नहीं रखता आप कितने टाइम बोल रहे हो उसे, लेकिन आप अगर 4-5 बार भी बोल रहे हो, लेकिन आप उन वर्ड्स को कितनी पावर दे रहे हो पॉजिटिव, वो मायने रखता है, उतनी ही जल्दी वो वर्क करते हैं। अगर आपने 5 बार भी, अगर आपने बहुत पॉजिटिव वे में बोला, फुल अटेंशन के साथ बोला, पॉजिटिविटी के साथ बोला, वो बहुत स्पीड से वर्क करेगा। भले ही आप पूरे दिन चैंट कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है और नेगेटिविटी में आप हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका थर्ड आई, मैंने बोला ना थर्ड आई मेडिटेशन, थर्ड आई पर फोकस करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, लास्ट कुछ मैसेजेस दे देते हैं आपको, कुछ गाइडेंस। वाओ, ये स्कॉर्पियो यहाँ फेब्रुअरी मंथ में ना विद दिस, ये डेथ 2 कार्ड्स हैं हमारे पास डेथ के। यहाँ पर थ्रोट चक्रा का भी हमारे पास जो मैसेज है, 5 नंबर का मैसेज है, जो कि चेंज को दिखा रहा है। मुझे कोई एक मेजर लेवल पर आपकी लाइफ में ना एक चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी वो चेंज आपके इंटरनली हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी में हो सकता है, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये किसी भी तरह का चेंज है, या तो आपके आउटर लाइफ में, ठीक है, फिजिकल रियलिटी में, या फिर आपके इंटरनली
कुछ ना कुछ ये चेंजेस हैं, या तो आपके थॉट पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपके माइंडसेट में चेंजेस आ रहे हैं खुद ब खुद, समझ रहे हैं आप। ये बहुत एक मुझे ना शिफ्ट नज़र आ रहा है। और ये जब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट ही करने लगी थी फर्स्ट डेक के साथ, तो मुझे यहाँ पर ना भोले बाबा ने वो स्नेक दिखाया था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने वो मैसेज बोला नहीं था। तो कुछ ना कुछ ये शिफ्ट है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में इस महीने। तो अपनी एनर्जीज को ना बैलेंस रखिए माय डियर, यहाँ आपको बोला जा रहा है। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, बैलेंस्ड रहेगी और इन गाइडेंस को फॉलो करोगे ना, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ आपकी ग्रोथ है, कुछ ना कुछ चेंज है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों को ना उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं स्कॉर्पियोज, अनहेल्दी पीपल्स जिन्हें हम कहते हैं, लाइक स्नेक की तरह है वो, कि आपको ऐसा लगेगा, स्नेक की तरह कहने का मतलब कि आपके सामने वो कुछ हो रहे हैं और पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं और आपको भी नहीं पता कि वो आपको कब डंक मार देंगे। ऐसे लोगों से ना आप इस महीने, या तो आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, आपको समझ आ रही है मैंने आपको बोला ना आपके सिक्स सेंस, ठीक है, और अगर आपको पता है तो मे बी आप उनको बोल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ कुछ इस तरह का ना कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। या तो आप बोल रहे हो और ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हो, कट कर रहे हो ऐसे लोगों को जहां आपकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस, वो एक पावर आपके अंदर आ रही है इस महीने कि आप उन्हें रिलीज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो थ्रोट चक्र यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि जहां कुछ लोगों को नो कहने की जरूरत है, जिस वजह से कि आप बोल ही नहीं पा रहे थे, ऐसे लोगों से बाउंड्रीज ही नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, वो आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो आपको बहुत या तो कुछ यहाँ पे ना कुछ लोगों को, उनकी फैमिली को बहुत नुकसान भी पहुंचा रहे थे इनडायरेक्ट वे में। अभी ये जिनके साथ ऊर्जा है वो लीजिए, ठीक है। माय डियर, ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, तो प्लीज़ जितनी एनर्जीज आपसे मैच हो उतनी लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग्स जो है वो पेड है, उसके लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, वहीं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मैसेज के थ्रू। थैंक यू, थैंक यू भोले बाबा। और क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियोज के लिए? एक मैसेज आना चाहता है, अवेयरनेस। मैंने यही बोला ना आपको कि अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है। ओके, मोर प्लीज। ओके, राइट, द ड्रीम। वाओ, देखिए अब आपके ड्रीम्स, जो भी आपने सपने सोचे थे वो यहाँ पर मुझे फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं, और डिवाइन भी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि माय डियर, वाह, पेशेंस है बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर। यस, तो आपकी जो ड्रीम्स हैं डेफिनेटली वो फुलफिल होंगे। अगर कहीं आप किसी निराशा से गुजर रहे थे, बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो भी आपका सपना था, ये कोई रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, तो उसे लेकर के नेगेटिव मत होइए माय डियर, उसे लेकर के आपको पॉजिटिव ही रहना है। वो सपना आपका डेफिनेटली पूरा होगा। ये पेशेंस जो है अपने अंदर बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट नहीं करना है कि ये चीज़ पॉसिबल है भी कि नहीं, ठीक है। और ये जो भी नेगेटिव परत है ना, उसे रिलीज करने की जरूरत है, उसे पूरी तरीके से आपको जलाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है एक न्यू सेल्फ में आने के लिए, एक पॉजिटिविटी में आने के लिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। तभी आपके लिए यहाँ पे बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी का भी मैसेज था कि जो भी नेगेटिविटी की परत है ना उसे रिलीज कीजिए। और वो हम तभी कर पाते हैं जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम अंदर से पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होने के लिए हम कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, वो उसके लिए मेडिटेशन ही है। वहीं से आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। मेडिटेशन ही सिर्फ एक वो जरिया है माय डियर, अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि बहुत से लोग ना मेडिटेशन से बहुत डरते हैं
कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अगर ऊर्जा आपके अंदर भी है ना, तो उसे रिलीज कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप डिवाइन से कनेक्ट हो पाएंगे जब आप मेडिटेट करेंगे। वो डिपेंड नहीं करता आप 10 मिनट्स बैठ रहे हो या 15 मिनट्स बैठ रहे हो, इट डजेंट मैटर। स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज होती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे हैबिचुअल आप होते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो, कि मुझे रूटीन से ये काम करना है तो करना ही है। हम खाना खाते हैं ना रूटीन से, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर के काम करते हैं, तो इसे भी उस रूटीन में हमें शामिल करना है। तो आपको यही बोला जा रहा है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपके लिए स्कॉर्पियोज इस फरवरी मंथ की। तो एंजॉय कीजिए इस महीने, और ये जो गाइडेंस है उसे भी फॉलो कीजिए। तो हो सकता है आप और अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और जैसे कि मैंने बोला कि जितना आप गाइडेंस को फॉलो करोगे, उतनी स्टेबिलिटी को, उतने परमानेंट आप एनर्जीज को करते हो, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे इंसाइट्स मिले हो, गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।